नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे कि अगले 15 दिनों में आपको कौन सी 2 या 3 खुशियाँ मिल सकती हैं जो अगले 15 दिन में आपको मिलने वाली हैं। ऐसी कौन सी 2 या 3 खुशियाँ, किसी के लिए 2 हो सकती हैं, किसी के लिए 3 हो सकती हैं। कौन सी ऐसी खुशियां हैं 3 जो आपको इन 15 दिनों में मिलने वाली हैं। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, माई एंसेस्टर्स, माई स्पिरिट गाइड्स, माई गार्जियन एंजल्स, माई आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon you, I invoke you. I call upon you, I invoke you. I call upon you, I invoke you. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Angels and spirits, please मुझे बताएं ऐसी कौन सी 3 खुशियाँ हैं जो हमें इन 15 दिनों के अंदर मिलने वाली हैं। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ऐसी कौन सी 3 खुशियां हैं जो हमें इन 15 दिनों के अंदर मिलने वाली हैं। ऐसी कौन सी 3 खुशियां हैं जो हमें इन 15 दिनों के अंदर मिलने वाली हैं। प्लीज़ बताएं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू। पहला है मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, थैंक यू स्पिरिट्स। व्हाट एल्स। ऐसी कौन सी 3 खुशियां हैं जो हमें इन 15 दिनों के अंदर मिलने वाली हैं। दूसरा कार्ड है मैन होल्डिंग अ हार्ट। थैंक यू स्पिरिट्स। तीसरा है विक्ट्री। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। व्हाट एल्स। आई जस्ट नीड 2 more cards. I just need 2 more cards. Thank you, thank you. I just need 2 more cards. Okay. Broken heart. I just need 1 more card. Thank you. I just need 1 more card. I just need 1 more card. Thank you. Thank you spirits. I just need 1 more card. Thank you. Thank you spirits. ऐसी कौन सी खुशखबरियाँ हैं 3 जो हमें मिलने वाली हैं इन 15 दिनों में। प्लीज़ बताएं। I just need 1 card. I just need 1 card spirits. I just need 1 card. I just need 1 card spirits. Please give me 1 card. Please give me 1 card. Please give me 1 card spirits. Please give me 1 card. Please give me 1 card. Please give me 1 card. Okay. Action. And bottom of the deck है 5th chakra Archangel Gabriel. Okay. कलेक्टिव लेवल पर ऐसी कौन सी 3 खुशखबरियाँ हैं जो हमें मिलने वाली हैं इन 15 दिनों में। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ऐसी कौन सी खुशखबरियाँ हैं जो हमें मिलने वाली हैं इन 15 दिनों में। ओके, 3 कार्ड आ गए। हायरोफेंट, देन वी हैव डेथ, देन वी हैव टावर। ओके, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है। दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके, बॉटम से है टेम्परेंस, शिव शक्ति की एनर्जी है विद टावर। ओके, कुछ एंड होने वाला है। एक बार पूरा कर लूँ फिर बताती हूँ। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स।
ऐसी कौन तीन खुशखबरियाँ हैं जो हमें इन 15 दिनों में मिलने वाली हैं, प्लीज़ बताएं। ऐसी कौन सी, ओके थैंक यू। द फॉल्ट लाइन, व्हाट एल्स? क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, 2 कार्ड आ गए। द अनसीन, ओके। द ऑर्फन एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द शैडो। ओके, देन वी हैव, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ऐसी कौन सी 3 खुशखबरियाँ हैं जो हमें इन 15 दिनों में मिलने वाली हैं, प्लीज़ बताएं। ऐसी कौन सी 3 खुशखबरियाँ हैं जो हमें इन 15 दिनों में मिलने वाली हैं। पहला कार्ड है नो पीस लाइक होम, दूसरा है सोलमेट्स, तीसरा है डीप नोइंग, ओके थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। फिर है रीजनरेशन एंड बॉटम ऑफ द डेक है कम टू द एज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 8 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 8, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 3, 4 मैं बता चुकी हूँ, 7 मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। आई थिंक सारे ही आ गए। ओके, सो 15 दिनों के अंदर आपको कौन सी 3 खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। सबसे पहले जो मुझे नज़र आ रहा है, सबसे पहले तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि कल ही न्यू मून गया है, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं या ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं या डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हैं या जिससे आपकी शादी होगी उससे मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उस पर्सन से आपकी शादी हो, पर वो हो सकता है कि आपका सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट हो, जिसका आपकी लाइफ में बहुत गहरा रोल होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो आपकी लाइफ में, वो लड़का हो या लड़की हो। मुझे नज़र आ रहा है आपको अंदरूनी सुकून मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आप ऐसा फील करेंगे, आप जहाँ भी हैं, चाहे आप अपने घर में रहते हैं, चाहे आप रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, चाहे आप रीलोकेट करके दूसरे शहर में रहते हैं, पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने घर में रह रहे हैं। आपको एक अपने घर की जो सुख और शांति होती है वो एक अलग ही तरीके की होती है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे कि वो सुकून, वो शांति, वो अंतर मन की शांति, वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो आप फील करेंगे। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपको किसी चीज़ में विक्ट्री मिल सकती है, आप विक्टोरियस हो सकते हैं, आपको जीत मिल सकती है। आपकी विक्ट्री मुझे स्पेशली नज़र आ रही है रिलेटेड टू रिलेशनशिप। अगर आप किसी को चाहते हैं तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है, आपका ब्रोकन हार्ट हील होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं 3 इम्पॉर्टेंट अलग से स्पेसिफ़ाई कर दूंगी, पहले मैं सारा रीडिंग बता दूं, फिर मैं 3 अलग से आपको स्पेसिफ़ाई कर दूंगी। आपका ब्रोकन हार्ट हील हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और पावरफुल फील करेंगे,
जैसे आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई है और आप बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में रहेंगे। हर चीज़ को करने की एनर्जी आप में होगी, आपको थकान महसूस नहीं होगी, आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे कि मुझे एक्शन लेना है। हो सकता है आप ट्रैवल करें, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए प्रमोशन के साथ, बट या फिर हो सकता है कि आप कोई व्हीकल परचेज़ कर लें, बट जो भी है आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। यहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, थ्रोट चक्रा आपका हील हो रहा है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और जो भी लोग कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े हुए हैं, उनको सक्सेस मिल सकती है, उनको प्रमोशन मिल सकता है, उनको ग्रोथ मिल सकती है, उनको पावर मिल सकती है, ये मुझे नज़र आ रहा है। कोई अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो कम्युनिकेशन फील्ड में अगर उसका इंटरेस्ट है तो अगर आप अप्लाई करेंगे, जैसे कोई भी जॉब जो इसमें पब्लिक डीलिंग हो, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग हो, जिसमें जैसे टीचिंग हो गया, काउंसलिंग हो गया, एंकर हो गया, व्हाट डू यू से, जर्नलिज़म हो गया, या फिर काउंसलर हो गया, या और भी टीचिंग मोडालिटी, मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी पब्लिक स्पीकिंग जहाँ पर भी आती है, मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब हो गया, किसी भी चीज़ में जहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग आती है, ठीक है, कोई भी सेक्टर हो सकता है वो। जैसे आप सपोजिंग कार के शोरूम में सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हैं, तो आपको कार बेचनी है, तो आपकी डीलिंग होएगी कस्टमर से, तो वो जॉब भी सेल्स एंड वो जॉब भी इसी में कम्युनिकेशन में ही आ गया। तो इस तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। तो अगर आप इससे पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, या फिर आपका रुझान बहुत ज़्यादा ऑकल्ट साइंस या स्पिरिचुअलिटी की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी तो आप वापस से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोग अगर बाहर जाके पढ़ना चाहते थे अब्रॉड, तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है। किसी जने को कोई गुरु या मेंटोर की तलाश थी, तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपको कोई गुरु या मेंटोर मिल सकते हैं जो कि आपको गाइड करेंगे टूवर्ड्स योर स्पिरिचुअल जर्नी, ये मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, और एंडिंग किस चीज़ की हो रही है, क्योंकि 3 कार्ड्स एक साथ आए हैं, डेथ आया है, टावर आया है, और शिव शक्ति की एनर्जी आई है। तो सबसे पहले तो आपका टावर मूवमेंट जो आपकी लाइफ में अभी तक चल रहा था, उस चीज़ की एंडिंग हो रही है। यहाँ पर जितने भी लोग आपकी वैल्यू नहीं करते थे, जिन्होंने आपके ऊपर किसी तरीके का कोई कलंक लगाया हो, किसी तरीके से आपको कुछ बुरा भला कहा हो, आपको ताने कसे हों, आपकी वैल्यू नहीं करी हो, या फिर आपके ऊपर आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाई हो, तो वो सारे लोग अब आपसे डरेंगे, और वो चीज़ अब ख़त्म हो रही है। जो आपकी वैल्यू नहीं करते थे वो अब आपकी वैल्यू करेंगे, और जितना भी आपके साथ में जितने भी ये जो दरार आई हुई है, ये जो आपकी लाइफ में ये जो एक टावर मोमेंट चला जिसमें आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, वो सब ठीक होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। उसकी एंडिंग हो रही है। जो भी कुछ गलत होना था वो एक कार्मिक पैटर्न था जो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ था, वो आपने क्लियर कर लिया है। यहाँ पर एक कार्मिक क्लेंजिंग मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आपका कार्मिक पैटर्न जो है वो क्लियर हो रहा है। यहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी से, अपने इटर्नल चाइल्ड से, या कह लीजिए डिवाइन पावर से कनेक्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने एंसेस्टर से कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपने डिवाइन सोल से कनेक्ट हो सकते हैं, आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पावर नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आता हुआ नज़र आएगा। हो सकता है आप कोई किसी तरीके का कोई योगा या फिर मेडिटेशन या फिर कोई पूजा पाठ या कोई मंत्र वगैरह या मंत्र जाप इस टाइप का भी कुछ चालू कर दें, ये भी पॉसिबिलिटी है। जो आपको ऑर्फन की जैसे फील कराते थे लोग, वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे।
जो आपको ऐसा फ़ील कराते थे कि जैसे आप अनाथ हैं, आपका कोई नहीं है इस दुनिया में, वो लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे अब। वो अब आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे, बिकॉज़ वो कार्मिक क्लियरेंस मुझे यहाँ दिख रहा है। आपकी शैडो साइड पर आप वर्क करेंगे और आपकी लाइफ से नेगेटिविटी बिल्कुल दूर भाग जाएगी, कंप्लीटली कंप्लीटली। यहाँ पर जैसा मैंने बताया, डीप नोइंग का कार्ड है। आप अपनी स्पिरिट गाइड्स, अपने अपने डिवाइन सोल, अपने ईश्वर, अपने अंतर्मन से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जो लोग आपके ऊपर जिन्होंने उंगली उठाई, ताने कसे, उनको आप दिखा देंगे कि आपके अंदर कितनी पावर है और आप क्या कुछ कर सकते हैं। जो उनको इम्पॉसिबल लगता था वो आप पॉसिबल करके दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पर इस वॉल्केनिक इरप्शन में से ये पेड़ की पत्तियाँ निकल रही हैं और इसमें पत्तियाँ आ गई हैं इस पेड़ में, इस वॉल्केनिक इरप्शन से। तो आपका रीजनरेशन हो रहा है, एक पुनर्जन्म, मतलब एक नया जन्म हो रहा है। पिछला जन्म था वो कार्मिक था, ये समझ लीजिए। और वो कार्मिक पैटर्न बिल्कुल एंड हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। और आपका एक एक न्यू लाइफ आपको मिल रही है वापस से, नए तरीके से जीने के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक क्लियरेंस मुझे नज़र आ रहा है। कम टू द एज, ये मुझे नज़र आ रहा है लीप ऑफ फेथ, कि अब समय आ चुका है कि आप जो है निडर होकर अपनी ज़िंदगी को जिएं। और ईश्वर हैं आपके पीछे सपोर्ट में। जैसे ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि तुम उड़ान भरो और मैं तुम्हारे को पकड़ूंगा, तुम कहीं नहीं गिरोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जिस तेज़ी से जाना चाहते हो उस तेज़ी से जाकर उड़ान भरो और मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हूँ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ या मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पहली चीज़ जो आपके लाइफ में मेजॉरिटी के लिए मुझे निकल के आई है वो है कार्मिक क्लियरेंस। आपका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक पैटर्न था जो पास्ट लाइफ से चला आ रहा था, वो क्लियर हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप किसी चीज़ में विक्ट्री पा रहे हैं, किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। तीसरी चीज़, सोलमेट, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट या सोलमेट या ट्विन फ्लेम, ठीक है। और नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से आप बिल्कुल ख़त्म, आपकी लाइफ में से ख़त्म हो जाएंगे वो लोग, और आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है और ये मेजर कलेक्टिव्स के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इन 15 दिनों में ऐसी कौन सी 3 खुशियाँ हैं जो हमें मिलने वाली हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ऐसी कौन सी 3 खुशियाँ हैं जो हमें मिलने वाली हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ऐसी कौन सी 3 खुशियाँ हैं जो हमें मिलने वाली हैं। प्लीज़ बताएं, ऐसी कौन सी 3 खुशियाँ हैं जो हमें मिलने वाली हैं स्पिरिट्स इन 15 दिनों में। इन 15 दिनों में ऐसी कौन सी 3 खुशियाँ हैं जो हमें मिलने वाली हैं। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ रफेल। व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं, व्हाट एल्स। ओके, व्हाट एल्स। यहाँ पर कार्ड आया है चेंज योर लाइफ। ओके, आपकी लाइफ में ज़बरदस्त चेंज आ रहा है, 180 डिग्रीज चेंज हो रही है आपकी लाइफ। पास्ट पैटर्न्स, पास्ट बैगेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपकी लाइफ से।
यहाँ पर आया है पेज ऑफ गैब्रियल। व्हाट एल्स? थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट होंगे। एपिफनी, ओके। स्ट्रेंथ, डिवाइन गाइडेंस, सेम कार्ड्स आए हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ गैब्रियल। ओके, आप अपनी पावर में आ रहे हैं, वही मैंने बोला था। यहाँ पर स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, आप अपनी पावर में आ रहे हैं। मैं उस डेक से भी निकाल लूँ, फिर एक साथ बताती हूँ आपको। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इन 15 दिनों में ऐसा क्या मेजर होने वाला है, ऐसी कौन सी 3 खुशखबरियाँ हमें मिलने वाली हैं इन 15 दिनों में। यहाँ पर आया है 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर आया है डेविल, यहाँ पर आया है 6 ऑफ वैंड्स। इस नेगेटिव एनर्जी से जीत मिल रही है आपको। एस ऑफ कप्स, व्हाट एल्स? थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आया है 5 ऑफ व्हील्स, यहाँ पर आया है द स्टार। आई जस्ट वॉन्ट 1 कार्ड, आई जस्ट वॉन्ट 1 कार्ड स्पिरिट्स, आई जस्ट वॉन्ट 1 कार्ड। ओके, टावर, यहाँ से भी टावर है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, पहली चीज़ जो मैंने बताया था, आपकी लाइफ में कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, आपका सोलमेट या फिर आपका ट्विन फ्लेम एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है या आ रही है। यहाँ पर टावर का कार्ड है, यहाँ पर भी टावर का कार्ड है और पीछे भी टावर का कार्ड आया था। तो आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म हो रहा है। चेंज योर लाइफ का कार्ड आ गया है, जो पूरी तरीके से आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा, ठीक है। और ये डेविल एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इस पर आप विक्ट्री पालेंगे। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, किसी तरीके की न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, वो जॉब से रिलेटेड मुझे नज़र आ रही है। कोई पैशनेट जॉब आपको मिल सकता है, जिसमें आपका रुझान हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उस तरीके का कोई जॉब मिल सकता है, या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी बिज़नेस से रिलेटेड हो सकती है। मैंने आपको बताया था आप स्पिरिचुअली बहुत हाईली कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है और यहाँ पर भी ये हर्मिट का कार्ड है। ये दोनों कार्ड ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस से मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको कोई गुरु या मेंटोर मिल सकता है। आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, आपकी पढ़ाई में रुकावट आ गई थी तो वो पूरी हो सकती है। अगर आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटी भी आपके लिए आ रही है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है, पावर आ रही है, अपने लिए स्टैंड लेने की सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आ रहा है, और आप अपनी नेगेटिव साइड, सारी नेगेटिविटी को दूर करके अपनी पावर में आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, अपनी पावर में आ रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स, जो लोग बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, चाहे जॉब या बिज़नेस, उनको सक्सेस मिल सकती है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, अगेन डिवाइन काउंटर पार्ट, डेविल मैंने बता ही दिया, विक्ट्री मैंने बता ही दिया, विक्ट्री आपके लिए आ रही है।
एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लव लाइफ में। अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी तो उस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। वहाँ से भी शायद हमारे पास स्टार का कार्ड ना, वहाँ टेम्परेंस आया था। आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, आपकी हीलिंग हो रही है। ये टावर कार्ड आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करके रख देगा। एक कार्मिक क्लियरेंस आपकी लाइफ में हो रही है और आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, 5 ऑफ पेंटिकल्स से आप 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जा रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो रही है इन 15 दिनों में। ठीक है, तो जिसके साथ जो भी 3 चीज़ें रेजोनेट करें वो आप देख सकते हैं। अब हम और देखने की कोशिश करते हैं यहाँ से। मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती हूँ रीडिंग को। देखते हैं क्या निकल कर आता है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, 15 दिन की क्या एनर्जी है, प्लीज़ बताएं। क्या गुड न्यूज़ आ रही है हमारे पास। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पर आया है ग्रेट पैशन। डेफिनेटली आपकी लाइफ में पैशन आ रहा है। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, तो आपकी विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। लाइट हार्टेड एंड केयरफ्री टाइम आ रहा है आपके लिए। स्पिरिचुअल, देखिए मैंने आपको 2-3 बार बता दिया था। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, डेफिनेटली आपका स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस विन, तो मनी आ रही है आपके पास, फाइनेंशियल गेन आ रहा है। यहाँ पर मुझे प्रेगनेंसी की वाइब्स आ रही हैं, कंसेप्शन की वाइब्स आ रही हैं। कोई कंसीव करना चाह रहा है तो गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फिर अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो उनसे रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फिर आप नया घर ले सकते हैं, चाहे वो रेंटेड हो चाहे खुद का हो। ये मुझे नज़र आ रहा है। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, सक्सेस आ रही है आपके पास। हमारे पास कार्ड भी आ गया था सक्सेस और विक्ट्री का, तो मेजर अरकाना से। कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायरर, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, गुड एडवाइस मिलती हुई नज़र आ रही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं आपके लिए, दरवाजे खुल रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ ये आपके लिए ओपन हो रहे हैं। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, तो डेफिनेटली आप स्लोली आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी लाइफ में। न्यूज़ इज़ ऑन द वे, किसी तरीके की गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए, हैप्पीनेस आ रही है आपके लिए। और यहाँ से है टाइम टू गो एंड हैव फन, तो ये आपके लिए आ रहा है। आपकी लव लाइफ के लिए देख लेते हैं। वैसे तो इसमें आ चुका है, फिर भी मैं देख लेती हूँ लव लाइफ से रिलेटेड कोई एनर्जीज। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। ओके, यहाँ पर है द सिल्वर वाटरफॉल। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली ये रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं रिलेटेड टू योर लव लाइफ। यहाँ पर आया है द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, तो आपको अपनी फेमिनिन साइड जो है, उस जो डिस्टॉर्टेड थी वो बैलेंस होने वाली है अब, क्योंकि आपकी लाइफ का जो टावर मोमेंट है वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। सेक्सुअल फ्रीडम, तो आप बहुत ज़्यादा एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और आप अपने सोलमेट से मिलते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो या डिवाइन काउंटर पार्ट हो, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है अपने पार्टनर के साथ। और यहाँ से आ रहा है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, तो आपको स्पिरिचुअल मैच्योरिटी मिल रही है। आप दोनों का लाइफ पर्पस सेम है। सेक्रेड वुमन का भी कार्ड है, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। जो ब्रोकन हार्ट आया था वो हील होता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स। यहाँ से आया है पैशन, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली लव में पैशन आ रहा है। बॉटम से कार्ड है सेपरेशन चल रहा है, बट ये सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि टाइमिंग देखने की ज़रूरत नहीं है,
15 दिन के अंदर ये एनर्जी आप तक पहुंच रही है। फिर भी मैं आपके लिए चेक कर लेती हूँ कि कितनी जल्दी पहुंच रही है। स्पिरिट्स, आई जस्ट वांट वन कार्ड। ये ब्यूटीफुल एनर्जीज़ कितनी जल्दी हम तक पहुंच रही हैं इन 15 दिनों में। इन 15 दिनों में कितनी जल्दी ये एनर्जीज़ हम तक पहुंच रही हैं। थैंक यू। आई जस्ट वांट वन कार्ड। आई जस्ट वांट वन कार्ड। आई जस्ट वांट वन कार्ड। आई जस्ट वांट वन कार्ड स्पिरिट्स। आई जस्ट वांट वन कार्ड। थैंक यू। I just want one card. I just want one card, Spirit. Just give me one card, Spirit. ये एनर्जीज हम तक कब कितनी जल्दी पहुंच रही हैं 15 दिन में, 15 दिन के अंदर। ओके, 2 कार्ड आ गए, बट 3 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्स आपको ये एनर्जीज़, ये ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहा है। सो अगले 3 दिन के अंदर आपके पास ये एनर्जीज़ पहुंच जाएंगी। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, और आपकी लाइफ पॉजिटिवली आगे बढ़ेगी। ब्यूटीफुल एनर्जी, और यहाँ से भी पैशन की एनर्जी आई है, सेक्रल चक्रा। सो 3 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगले 3 दिन के अंदर ये एनर्जी आप तक पहुँच जाएगी। अब हम गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। ओके, यहाँ पर आया है विल पावर। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, आप अपनी पावर में आ रहे हैं। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, होम। मैंने अभी आपको बोला था कि आप नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, चाहे वो रेंटेड हो, चाहे खुद का हो, या फिर आप नया घर ले सकते हैं। तो या फिर आप जहाँ भी रहते हैं आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने खुद के घर में आके रहने लगे हों। यहाँ पर भी कार्ड आया था नथिंग लाइक होम। तो ऐसी वाली फीलिंग आपको आएगी। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर आया है लाइटन योर लोड। तो आपका लोड जो है वो डेफिनेटली ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि लोड आपका ख़त्म हो रहा है। और बॉटम से है स्ट्रेंथ, अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आ रही है। आपकी लाइफ में क्या, आपके खुद के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। एंसेस्टर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो भी देख लेते हैं। आप क्या बताना चाहते हैं एंसेस्टर्स, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ ब्लेसिंग्स दीजिए। आप क्या बताना चाहते हैं? आई जस्ट वांट वन कार्ड। यहाँ पर आया है लेडी। ये मुझे एम्प्रेस की एनर्जी देता है। एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है और आपकी लाइफ में रिवॉर्ड आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आपका जो भी पास्ट गुड कर्मा था उसका रिवॉर्ड आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। ये एनर्जी आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से लॉर्ड आया है। वाओ, लॉर्ड एंड लेडी। टेक चार्ज विद अथॉरिटी। आपके अंदर फुल अथॉरिटी आ रही है, फुल पावर आ रही है। तो एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं। आई जस्ट वांट वन कार्ड। आई जस्ट वांट वन कार्ड स्पिरिट्स। आई जस्ट वांट वन कार्ड। I just want one card. Okay. चिन्नमस्ता। तो ये बेसिकली आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन करेगा। ये जो कार्ड है ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन करेगा। ये आया है यहाँ से। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है कपा। आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है और आपके लिए
आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। अर्थ, मदर अर्थ की एनर्जी है। मदर अर्थ गाया यहाँ पर भी आई हैं, यहाँ पर भी यूनिवर्स का कार्ड है। ये स्पिरिचुअलिटी से इंक्लाइन करने के लिए बोल रहे हैं और यहाँ पर आपको ग्राउंडिंग के लिए बोला जा रहा है। अब हम फाइनल मैसेज एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इन द नियर फ्यूचर, बहुत ही जल्द आपके लिए ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। रिमेन पॉजिटिव, और आपसे कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।